वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज का एपिसोड SBI क्लर्क 2021 से संबंधित है। द बेस्ट स्टेट टू अप्लाई, ये सबों के दिमाग में घूम रहा है। इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, करूँगा इसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर और दिखाऊँगा कि बेस्ट वे क्या होगा। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में कौन सा रिलेवेंट है ये मायने रखता है। सबसे पहली बात यह है कि जब गवर्नमेंट सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, इसमें SBI इसका प्राइवेटाइजेशन तो नहीं होना है, ये तो आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स का जो पूरी मेहनत करके SBI कि जो भी पोस्ट निकलेंगे, चाहे क्लर्क हो या PO, उसको क्वालिफाई करना है। इसलिए एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो बेस्ट स्टेट है वो कौन हो, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। बात करने के पहले मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई। यूट्यूब पर 1000 क्वेश्चंस का ये सीरीज शुरू हुआ है, एकदम फ्री। हर स्टूडेंट इससे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास 7 बजे से। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत बहुत यूज़फुल है। और अमर सर ऐप मैथ दिखता है, ये ऐप भी आपको मदद करने जा रहा है। वहाँ पर फ्री कोर्स की एक सीरीज शुरू हो रही है, 3rd मई से फ्री कोर्स, और उस पर चैप्टर वाइज टेस्ट, ये भी 1 महीने के लिए फ्री, जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, वो भी 3rd मई से शुरू हो रहा है। इसके अलावा उस पर जो पेड कोर्सेस हैं वो भी शुरू हो रहे हैं। ये ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्री पेड दोनों ही तरह के मटेरियल्स उसमें उपलब्ध हैं। हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ सब कुछ मिलेगा और उसमें डिफरेंट चीज़ें लगातार ऐड हो रही हैं और मैं डे टू डे उसके बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। उस पर जो पेड बैच है उसमें ये वीडियो कोर्स है SBI क्लर्क प्री प्लस मेन 2021 के लिए, और ये लाइव कोर्स है जिसमें वीडियो कोर्स तो रहेगा ही, प्लस लाइव क्लासेस रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मटेरियल्स रहेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। इस सिंबल के साथ ये ऐप है। आप जो पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, वो इस रूप में बड़ा मायने है कि जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनको सॉल्व करता हूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये डिफरेंट वैकेंसीज है, इसको मैं इनलार्ज करके दिखाऊंगा। उसके पहले कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन है सबके सामने है, सभी लोग उसको देख रहे हैं और वैकेंसीज भी देख रहे हैं। सारे स्टूडेंट खुद ही निर्णय लेने में सक्षम हैं। हम लोग जस्ट उसको एनालाइज करेंगे, डिसीजन आपको लेना है। एक ज़माना था जब हम लोग बोलते थे कि मिनिमम कट ऑफ कहाँ से होता है। अब वो मिनिमम जो कट ऑफ है जिसके कारण सिलेक्शन में आसानी होती थी, वो सब पीछे छूट गया। वो देखना नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स किस स्टेट में ज़्यादा हैं, इसको ध्यान में रख करके डिसीजन लेते थे। तो ये भी अब उतना यूज़फुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज चाहिए, और लोकल उस राज्य का लैंग्वेज, ये इसका पैटर्न IBPS के जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तुलना में SBI में अलग है। IBPS में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको समय मिलता है, यानी आप नए लैंग्वेज को सीख सकते हैं। IBPS RRB का जो निकलता है या IBPS का निकलता है, तो चूँकि प्री मेन सब खत्म होने के बाद आपके पास समय भी पूरा देने के लिए बचता है, तो आप नया लैंग्वेज सीख भी सकते हैं। लेकिन SBI क्लर्क में ऐसा नहीं है। फाइनल रिजल्ट तभी आएगा जब आप
उस स्टेट के लैंग्वेज को सीखेंगे। यानी कहने का मतलब प्री एग्ज़ाम होगा, इसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होने के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे और उसमें क्वालिफाई करने के बाद ही सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब अगर कोई आपको सलाह दे कि आप दूसरे स्टेट से जाइए, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा सीटें होती हैं तो वहाँ से आप फिल कीजिए, तो भाई गुजरात और महाराष्ट्र में वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है ये सीखना हिंदी या नन गुजराती और नन मराठी के लिए एक बहुत मुश्किल काम है। उस दौर में जब आपको मुश्किल से 1 मंथ का टाइम मिलेगा या 2 मंथ्स तो मिलेगा भी नहीं, उससे कम ही मिलेगा। इसलिए ये गलती न करें। ये SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है, आप उन्हीं स्टेट से एग्ज़ाम दे सकते हैं, देना चाहिए मेरी नज़र में, जहाँ का लोकल स्टेट लैंग्वेज आपको आता है, आप परेशान हैं, उस संदर्भ में मैं ये इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सलाह आपको देता हूँ। यानी होम स्टेट इज़ द बेस्ट। इसके साथ दूसरे बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। भाई काम करना है तो पूरा वर्किंग लाइफ यानी 60 इयर्स तक रहना है उस जगह में। और ये क्लर्क का एग्ज़ाम है, इसमें इंटर सर्कल ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। यानी जिस जगह होगा, जिस स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा, लगभग उस डिस्ट्रिक्ट में ही आप पूरी ज़िंदगी रहेंगे। तो आप बताइए, आप ऐसे जगह चले जाएं जहां नौकरी मिल भी जाए, सर्विस मिल भी जाए, तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां का लैंग्वेज नहीं आता, आप कैसे एडजस्ट करेंगे? मतलब ये ज़िंदगी ही लगेगा कि बेजार हो गई। ये जीवन है, हमें खुशी के साथ जीना है, इसलिए हमें वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही किसी स्टेट का चुनाव करना चाहिए। होम स्टेट इज़ द बेस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि कुछ स्टेट में वैकेंसीज बहुत कम है और कुछ में तो 0 है, अनएक्सपेक्टेड। तो इस तरह की स्थिति में ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, मैं सिलसिलेवार बात करता हूँ। आप ये वैकेंसीज देखिए, इसको इनलार्ज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसमें से जो चीज़ें मुझे बतानी है उनको सेलेक्ट कर लिया है और वो इस तरह से है ताकि आपको ठीक से दिखाया जा सके, बताया जा सके। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ स्टेट में काफ़ी सीट्स हैं। तो काफ़ी सीट्स हैं तो बढ़िया है। इधर देखिए, गुजरात में 902 सीट्स हैं। एकदम गुजरात के स्टूडेंट के लिए तो स्वर्णिम अवसर है। और यही नहीं बल्कि वहाँ अलग से बैकलॉग वैकेंसी के रूप में काफ़ी सीटें हैं। तो गुजरात के स्टूडेंट तो खुश हो जाइए, स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए, थैंक्स बोलिए SBI का जिसने आपको इतना मौका दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी अच्छी सीटें हैं। तो गुजरात और महाराष्ट्र, लेकिन आप जानते हैं गुजराती और मराठी आपको आनी चाहिए। जिनको ये लैंग्वेज आता है उन्हीं के लिए इन स्टेट से फॉर्म फिलअप करना सही रहेगा। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बहुत बढ़िया अवसर है। इसके बाद तमिलनाडु में भी अच्छी सीटें हैं, कर्नाटका में भी अच्छी सीटें हैं, पंजाब में भी ठीक है, अच्छा है, 295 खराब नहीं है, और तेलंगाना में भी 275 सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल भी 273 के साथ अच्छा नंबर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश भी ठीक है, 180 को बुरा नहीं बोला जाएगा। यानी मेरी नज़र में बात कीजिए, मेरी नज़र में अगर आप बात करें तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अच्छी बात है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। हरियाणा भी चलेगा, हरियाणा भी चलेगा। इसके बाद दिल्ली में सीटें 80 हैं, तो कम है लेकिन फिर भी उतना कम नहीं है, ये भी चलेगा। उत्तराखंड में 70 है, छोटा स्टेट है, ये भी चलेगा। आसाम में कम सीटें हैं,
19 है, यहाँ और होना चाहिए था। अब विश्लेषण करता हूँ उनका। जैसे उत्तर प्रदेश में 350 सीट्स हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, ये वैकेंसी बहुत कम है। 350 टोटल सीट्स मैं कह रहा हूँ, रियल में बहुत कम है। राजस्थान 175, ये भी बहुत कम है, यहाँ का तो कट ऑफ भी ऊंचा जाता है। छत्तीसगढ़ में 120 है, ये थोड़ा कम है, लेकिन चलिए हम बोलेंगे कि चलेगा। केरला में 97, कम सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 78, बहुत कम है। मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े स्टेट के लिए ओनली 78 टोटल सीट्स, यानी जनरल में मुश्किल से 30-35 सीट्स बनते हैं। इतने बड़े स्टेट के लिए इतना कम सीट। और उड़ीसा ओनली 75 सीट्स। इतना बड़ा उड़ीसा स्टेट जहाँ पर कट ऑफ भी ऊंचा होता है, जनरली 200 से 300 सीट्स हुआ करते हैं, वहाँ पर ओनली 75 सीट्स। यहाँ के स्टूडेंट्स को रियल में दिक्कत होगी। जम्मू एंड कश्मीर ठीक है, लेकिन फिर भी जितना बड़ा स्टेट है उसकी तुलना में 12 सीट्स टोटल, ये कोई मायने नहीं रखता। और बिहार और झारखंड, यहाँ तो सीट ही नहीं है। यहाँ का स्टूडेंट जाए तो कहाँ जाए? न सिर्फ अपने स्टेट में बल्कि पूरे देश में घूम घूम कर झंडा गाड़ने वाला बिहारी और झारखंडी स्टूडेंट्स, इनके लिए कोई सीट ही नहीं है। मैं निराश करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। असल में सीटें जो निकलती हैं वो जानबूझ करके कहीं कम या ज़्यादा नहीं की जाती। जितनी वैकेंसीज पैदा होती है, रिक्तियां बनती हैं साइंटिफिकली, लॉजिकली, उतने ही सीट्स पर बहाली होती है। यही सिस्टम चला आ रहा है। इस ख्याल से एसबीआई ने कुछ गलत नहीं किया। जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया, लेकिन रूल्स से ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं। वैकेंसी क्रिएट की जा सकती है, नए ब्रांचेस खोले जा सकते हैं। हर बोर्ड को ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए, खास करके जब ये गवर्नमेंट सेक्टर है। तो प्राइवेट है वो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब करेगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं। आप ये नहीं सोच सकते उड़ीसा में 75 सीट्स है, बहुत कम है, नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा है। लेकिन है तो। मध्य प्रदेश में 78 है, बहुत कम है, लेकिन है तो। लेकिन बिहार और झारखंड, मतलब ऐसा लगता है जैसे वैकेंसीज लिखते समय इन दो स्टेट का नाम लिखना ही भूल गए। सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले इन स्टेट के स्टूडेंट्स के बारे में जरूर सोचना चाहिए था। अब क्या होगा? मेरे बोलने से क्या होगा? ये स्टूडेंट बैठे तो नहीं रहेंगे, ये स्टूडेंट तो जाएंगे ही, दूसरे स्टेट से भरेंगे ही। तो एक तरह से दूसरे स्टेट पर भी आपने दबाव पैदा कर दिया। ये हिंदी भाषी राज्य हैं बिहार और झारखंड। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि गलती से भी गुजरात और महाराष्ट्र मत जाइएगा। आप नंबर ऑफ सीट्स देख करके वहां चले जाएंगे, सिलेक्शन होने के बाद भी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, इस सेक्शन में पास करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए गलती से भी कम से कम एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में, आईबीपीएस में आप जा सकते हैं, क्योंकि उसमें समय मिलता है। लेकिन इसमें गलती से भी कोई भी सलाह दे, मेरा स्ट्रिक्ट आपको निर्देश है, सलाह नहीं निर्देश है, कि किसी भी हालत में कोई बिहार का स्टूडेंट या फिर जो गुजराती और महाराष्ट्र नहीं जानता, मराठी नहीं जानता, वो इन स्टेट से फॉर्म फिलअप नहीं करे, क्योंकि लोकल लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। फॉर्म फिलअप तो आप करेंगे ही, बैठे तो रहेंगे नहीं, ये तो हो नहीं सकता। मेरे बोलने से भी कुछ होता नहीं है, मैं क्या बोलूँगा? ये वैकेंसीज तो सबको पता है। नेचुरली उन स्टेट्स पर दबाव आएगा और रियल में जो उनके सीट्स हैं कम हो जाएंगे। अब बिहार का ठीक पड़ोसी है उत्तर प्रदेश, तो बिहार के ज़्यादातर स्टूडेंट 350 सीट्स देख करके वहाँ जाएंगे ही, मेरे बोलने का तो है नहीं। तो उत्तर प्रदेश की वास्तविक सीटें और भी कम हो जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता, वो तो जाएंगे ही। राजस्थान में पहले से कम सीट्स हैं, वहाँ तो कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ भी वैसा ही ऊंचा रहता है।
झारखंड के स्टूडेंट छत्तीसगढ़ जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में भी सीटें, रियल में जो सीटें हैं कम हो जाएंगी, वहाँ के स्टूडेंट को कम मिलेगा। ये किसी के बोलने से नहीं होता, ये तो सबों को दिख रहा है। जहाँ पर वैकेंसी नहीं है वो स्टूडेंट्स कहीं न कहीं से तो फॉर्म फिलअप करेगा ही, तो वो कहाँ से करेंगे? मध्य प्रदेश में तो पहले से सीटें कम है, केरला का तो सवाल नहीं उठता, वहाँ तो पहले से कम है। यानी बिहार और स्टूडेंट के लिए सिवाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कीजिए तो बिहार और इनके लिए, बिहार और जो झारखंड के स्टेट हैं इनके लिए जो बनता है, देखिए ये जो बनता है ये कहाँ जाएंगे? ये छत्तीसगढ़ जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश जाएंगे। मध्य प्रदेश से जाने का कोई मतलब नहीं है, राजस्थान में जाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों स्टेट के स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाएंगे। एक और है हिंदी भाषी में, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 180, तो यहाँ भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है, इन दोनों स्टेट के स्टूडेंट्स को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली में जो 80 सीट्स हैं टोटल, तो जनरल में तो बहुत कम हुआ ना, वो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स अवश्य जाएंगे हिमाचल प्रदेश। मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरे बोलने का नहीं है, मैं तो एनालाइज कर रहा हूँ, सारे लोग देख ही रहे हैं, सबको समझ में ही आ रहा है तो मैं सिर्फ गलती करने से रोक रहा हूँ कि बिहार और झारखंड का स्टूडेंट गुजरात न चला जाए, महाराष्ट्र न चला जाए, उसे हिंदी भाषी एरिया में जाना है। हिंदी भाषी में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश बनता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में दिल्ली के सारे स्टूडेंट्स बड़ा भाग चला जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में भी सीटें जो 175 हैं वो कम हैं, बहुत कम हैं, तो राजस्थान के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे। राजस्थान वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे। तो वैसे में हिमाचल प्रदेश में रियल में सीटें बहुत कम हो जाती हैं और कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, स्टूडेंट जाएंगे, यहाँ का कट ऑफ ऊंचा जाएगा ही। इसलिए जो अवॉइड कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश जाने का वो अवॉइड करें। तो बिहार झारखंड के लिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा प्रैक्टिकली कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है उड़ीसा को लेकर के। मध्य प्रदेश का स्टूडेंट जो रहेगा वो तो यहाँ छत्तीसगढ़ जाएगा ही, डेफिनेटली जाएगा। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट छत्तीसगढ़ जाएंगे ही, तो एकदम पड़ोसी राज्य है, इसी से टूट के बना है। तो इस स्थिति में, और उत्तर प्रदेश में 350 सीट्स बहुत कम है, रियल में चैलेंजिंग है 350 सीट्स के बीच स्थान बनाना बिहार और झारखंड, पर कोई ऑप्शन नहीं है इन स्टूडेंट्स के पास। इनको उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश, यही 3 बनता है। सारे लिमिटेशंस के बावजूद इन स्टूडेंट्स के लिए इन्हीं 3 में जिनको जो कंफर्टेबल लगता होगा वो डिसीजन लेंगे। लेकिन उड़ीसा की जो वैकेंसी है बहुत कम है, उड़ीसा में उड़िया है। अब अगर वो लोग बंगाली जानते हैं, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो बंगाली जानते होंगे वो बंगाल से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑप्शन बनता है। और आप इसको देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, तो ये उड़ीसा वाला जो है, क्योंकि उड़ीसा में सीटें बहुत कम है 75। ठीक है, जो सीटें हैं टेंटेटिव है, वो सब कुछ ठीक है, पर अभी जो दिख रहा है वही मान करके चलेंगे ना, आगे तो उसमें जो भी चेंजेस आए। तो एक बात है कि उड़ीसा के स्टूडेंट्स जिनको बंगाली आती होगी वो लोग वेस्ट बंगाल जरूर जाएंगे। मतलब बंगाली जानने वाले उड़ियावासी को वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। होम स्टेट इज़ द बेस्ट। सब कुछ के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि सिवाय जहाँ जो 0 वैकेंसी है उनको छोड़ करके होम स्टेट को मानना चाहिए, वहाँ से अप्लाई करना चाहिए। सारे एनालिसिस के बावजूद एक बार देख लीजिए,
ये कोरोना काल है, इसमें आना जाना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरे स्टेट से मैं जा कर के एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि एक बात है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर आप अपनी इच्छा से चूज़ कर सकते हैं और दूसरे स्टेट से अप्लाई करने के बावजूद आप दूसरे सेंटर को जो दूसरे स्टेट में हो वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं और बोर्ड ये कोशिश करेगा कि आपको वो सेंटर मिले। मैं ये कहता हूँ कि ये तो किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए इसको ध्यान में रख कर के मैंने ये वीडियो बनाया, लेकिन मैं फिर एक बार ये कहता हूँ कि देखिए, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। बिहार झारखंड का तो चूँकि 0 वैकेंसी है तो कोई और उपाय नहीं है। सारे एनालिसिस के बावजूद होम स्टेट इज़ द बेस्ट। थोड़ी भी वैकेंसी है तो मेरे मेथड्स, मेरी टेक्निक को फॉलो करके आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हैं। इसलिए बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑल द बेस्ट।